हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। कैसे हैं आप सभी लोग? जी, उम्मीद करते हैं आप सभी अपने घरों पर हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए हैं। और जैसा कि हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 प्रश्न, जिसमें हम जानते हैं देश विदेश और हमारे राज्य में होने वाली घटनाओं पर आधारित हमारी सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। BCCI has announced which company as official kit sponsor for Team India? BCCI ने टीम इंडिया के लिए किस कंपनी को आधिकारिक कीट प्रायोजक के रूप में घोषित किया है? A. MPL स्पोर्ट्स, B. एडिडास, सी नाइकी, डी पूमा। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। एमपीएल स्पोर्ट्स होगा बीसीसीआई का आधिकारिक कीट स्पॉन्सर। ठीक है, बीसीसीआई की अगर मैं बात करूं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने अभी जो एमपीएल है, मोबाइल प्रीमियर लीग है, उसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। ठीक है, और भारत के सबसे बड़े एस्कॉर्ट प्लेटफॉर्म मोबाइल कीट प्रायोजक और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक उत्पाद साझेदार के रूप में एथलेटिक वियर और स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज ब्रांड है। ठीक है, तो याद रखना है एमपीएल, ठीक है, मोबाइल प्रीमियर लीग। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हु वॉज कॉन्फर्ड विद द कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स? खेल में अपने योगदान के लिए किसे कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए. राहुल द्रविड़, बी. किरण रिजिजू, सी. हिमंत बिस्वा शर्मा और डी. नरेंद्र बत्रा। ठीक है, जिन लोगों को पता है आंसर जल्दी से हमें आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और जिन्हें नहीं पता है तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, IOA प्रमुख बत्रा। ठीक है, इन्हें कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? खेल में उनके जितने भी योगदान हैं उसको लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने इन्हें कैपिटल फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार 2020 में इन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो आपको याद रखना है किसे किया गया है, प्रमुख बत्रा को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रावती, जी हाँ, इनका नाम, ये एक महिला सांसद रही थी देश किसी राज्य की। तो इनका नाम अभी हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ में था। चंद्रावती, जिनका हाल में निधन हो गया है, वह किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? चंद्रावती, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज द फर्स्ट वुमन MP ऑफ विच स्टेट? ए. गुजरात, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान, डी. उत्तर प्रदेश। तो जो चंद्रावती थी वो सबसे पहली जो महिला सांसद बनी थी वो पुडुचेरी की बनी थी। ठीक है, पुडुचेरी की ये सबसे उपराज्यपाल भी रही है चंद्रावती जी। इनका निधन हो गया है। ठीक है, पहली MLA, पहली मंत्री ये रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन इज नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर? भारत में हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? अब हम जो करंट अफेयर में डेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो इसीलिए पूछते हैं कि नवंबर में जितने भी करंट में इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, अभी हमने बहुत सारे, एक वर्ल्ड काइंडनेस डे पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले, वर्ल्ड टॉयलेट डे पढ़ा था। तो ये सारे नवंबर में आने वाले डेज हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन है ए. 17 नवंबर, बी. 16 नवंबर, सी. 18 नवंबर और डी. 19 नवंबर। और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मिर्गी जो एक बीमारी होती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, नवंबर का महीना जो होता है उसे राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता मंथ या माह के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो डे मनाया जाता है वो मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। DIPAM हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन to receive
एडवाइस ऑन असेट मोनेटाइजेशन। DIPAM ने किस वित्तीय संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे संपत्ति के विमुद्रीकरण के बारे में सलाह दी जाए? A वर्ल्ड बैंक, B ADB सबको पता है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और AIIB, ठीक है। तो जो DIPAM है इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ अभी समझौता किया है, ठीक है। जो हमारा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, ने संपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए DIPAM को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। इसके अनुसार रणनीतिक विनिवेश या बंद करने और 100 करोड़ और उससे अधिक के शत्रु संपत्ति के तहत सरकारी CPSES की गैर मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा के साथ अनिवार्य से किया गया है, ठीक है। तो याद रखना DIPAM ने किसके साथ समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ। अगला है द फर्स्ट एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम वॉज हेल्ड एट। पहला वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? बीजिंग, सिंगापुर, भारत या इनमें से कोई जगह नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। जी हाँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है, ठीक है। इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था, सभी को पता है, कोविड-19 का सामना हर देश कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पर डिस्कशन किया गया है, ठीक है। और न्यू इकोनॉमी फोरम की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी अगर मैं इसकी बात करूँ तो, और माइकल ब्लूमबर्ग द्वारा की गई थी, ठीक है, जो कि विश्व अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक अंतकरण के समय उसमें सामने जो भी चुनौतियां आई थी उसके समाधान को सुझाने के लिए की गई थी, ठीक है। और इसकी पहली बैठक सिंगापुर में और दूसरी बैठक बीजिंग में आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं। वाइज हेल्थ एंड हाइजीन कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए, हाइजीन, अभी जब से कोविड-19 आया है तो हम हाइजीन की बात ज़रूर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वाइज हेल्थ एंड हाइजीन कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? A विराट कोहली, B रोहित शर्मा, C KL राहुल और D हार्दिक पांड्या। तो वाइज हेल्थ प्रोडक्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली हेल्थ सर्विस और सैनिटेशन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी वाइज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। टीम इंडिया के कैप्टन भी हैं विराट कोहली। आगे देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसाइकल्ड इंसेंस स्टिक्स लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश इन गोरखपुर टेम्पल? उत्तर प्रदेश द्वारा गोरखपुर मंदिर में पुनर्नवीनीकरण अगरबत्ती जो बनाई जाती है उसका नाम क्या है? A निर्मल, B आशीर्वाद, C सुगंध और D मंगलदीप अगरबत्ती, ठीक है। तो देखिए, CM जो हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के एक आश्रम में पुनर्नवीनीकरण, मतलब कि जैसे जो भी मतलब फूल हैं जो हम भगवान को अर्पित करते हैं उसके जो भी फूलों की पत्तियाँ, उन सब से अगरबत्तियाँ बनाना शुरू किया है, ठीक है ना। तो पुनर्नवीनीकरण अगरबत्ती का शुभारंभ किया है। ये हमारे जैसे अभी अभियान चल रहा है ना कि स्वदेशी अपनाएं, तो हमारे देश की चीज़ें हमारे देश में ही बिकेंगी। तो आशीर्वाद नामक पुनर्नवीनीकरण अगरबत्ती यहाँ पर बनाई जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन विच स्टेट कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस लॉन्च्ड कडालू, याद रखना कडालू ऐप फॉर फिशरमैन। मछुआरों के लिए किस राज्य तटीय सुरक्षा पुलिस ने कडालू ऐप लॉन्च किया है? A केरला, B उड़ीसा, C गुजरात, D कर्नाटका। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, उडुपी में लॉन्च किए गए मछुआरों की मदद के लिए कडालू ऐप लॉन्च किया गया, यानी कि उड़ीसा के उडुपी में, ठीक है। यहाँ पर मछुआरों की मदद के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा इसको विकसित किया गया था ऐप को,
ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं। आगमन और प्रस्थान के बारे में इस पे जानकारी जितने भी मछुआरे हैं वो अपनी दे सकते हैं। चलिए अंतिम हमारा यहाँ पर प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द HDFC म्यूचुअल फंड्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमी का है। HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A गोपाल अग्रवाल, B नवनीत मुनोत, C विशाल धवन और D मिलिंद बर्वे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा नवनीत मुनोट। ठीक है। HDFC म्यूचुअल फंड ने SBI MF के नवनीत मुनोट को बनाया प्रबंध निदेशक CEO। ठीक है। नवनीत मुनोट जी को MD और CEO नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये जो है शेयर बाजार की जानकारी के मुताबिक SBI फंड्स मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी भी रह चुके हैं मुनोट। ठीक है। चलिए तो अब ये तो हुए हमारे 10 प्रश्न। इसी तरह और भी आने वाले डेज में करंट अफेयर हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ने के लिए आज ही परीक्षा के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।